क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, अचानक से सांसें बहुत तेज़ से चलने लग रही हैं और मन में बार बार एक ही तरह का ख्याल आ रहा है या एक बात बार बार रिपीट हो रही है? किसी शरीर के किसी हिस्से में अचानक से दर्द होने लग रहा है, मुंह सूख रहा है या बार बार बाथरूम जाने की इच्छा करना, है ना? और स्वेटिंग का होना, ये सारे लक्षण एंग्ज़ायटी को दिखाते हैं, यानी चिंता। वैसे एंग्ज़ायटी तो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हमारा शरीर जो है वो एक अनिश्चितता और एक डर के लिए अलर्ट हो जाते हैं, तो वो एक एंग्ज़ायटी के रूप में रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि मन हमारा जब एक डर को या किसी नियर फ्यूचर के किसी भी अनिश्चितता से काउंटर करता है, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही उस चीज़ को के लिए अलर्ट होकर हमें हमारी बॉडी एक ट्रिगर के फॉर्म में उसको लेने लगती है। अब इसके और जब यही ट्रिगर या ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, ये एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें नींद ना आना, बार बार नेगेटिव सोच होना और पेट में गड़बड़ी, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें एक इनके लक्षण हैं। और ये लक्षण लंबे समय तक रहें तो ये पैनिक अटैक्स तक देने लगते हैं। अब हम इसको जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। एंग्ज़ायटी के पीछे सबसे पहली बात तो कोई ऐसा डर या बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस, है ना? कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे पास होता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, वर्क प्रेशर है ना? तो ये सारे जो स्ट्रेस हैं वो कहीं न कहीं एक टाइम के बाद, अगर हम लंबे समय तक इस स्ट्रेस को झेल रहे हैं, तो वो एंग्ज़ायटी अटैक हमें देते हैं। बचपन के अनुभव या चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई भी चाइल्डहुड से रिलेटेड हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें ट्रिगर करते हैं एंग्ज़ायटी के फॉर्म में या हमें परेशानी करते हैं। या फिर हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आई हो जो हमें ये ट्रिगर करती है बार बार, जिससे हम उबर नहीं पाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो घटना जाकर कहीं न कहीं पड़ी रहती है और बार बार हमको वो परेशान करती है या ट्रिगर करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी में भी का भी पीड़ित व्यक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, बहुत अनिश्चितता उसको महसूस होती है। मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस को महसूस कर रही हैं या उससे गुज़र रही हैं, उन्हें एंग्ज़ायटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स या वो किसी अनजान भय से ग्रसित रहती हैं। तो ये सारे एंग्ज़ायटी के लक्षण हैं और एंग्ज़ायटी के कारण हैं। अब मैं बात करूँगी कि इनसे कैसे निपटें। एंग्ज़ायटी से निपटने का के लिए ये जो तरीके हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, ये काफ़ी कारगर होंगे। और प्लीज़ अगर आपको इन सारे लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको अपने शरीर में दिखे तो आप इनको कोशिश करिए एक फॉलो करने की। सबसे पहला उपाय है, अगर आपको एंग्ज़ायटी लग रही है तो आपको उस सिचुएशन से अपने आप को उस प्रेज़ेंट सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है? प्रेज़ेंट में जो आप फ़ील कर रहे हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं एंग्ज़ायटी में, ऐसा होता है कि आप कोई भी फ्यूचर को लेके अनिश्चितता को जो है आपके दिमाग में वो आ रही है, ठीक है? उससे आप डर रहे हैं। तो आप प्रेज़ेंट में रहते हुए अपनी उस फीलिंग को से आपको डिस्कनेक्ट होना है। या अगर पास्ट का कोई थॉट आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार सोच में आ रही है वो बात, तो आपको उस थॉट से भी ट्रिगर करना है, अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, जो ये पॉइंट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो आप बैठे हैं, थॉट ने आपको आया, आप डरे या आपको परेशानी महसूस हुई, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे हैं, तो या तो आप चुटकी बजाइए या तो आप अपने मन में कहिए डिस्कनेक्ट।
मतलब आप अपने मन को, दिमाग को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी है। ये मुश्किल है ज़रूर, लेकिन ये धीरे धीरे जब आप अपने मन को इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत कारगर होता है आपके जो अटैक्स हैं उनको रोकने के लिए। सेकंड चीज़ है कि जब भी आप को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है, आप किन्हीं 5 बॉडी के पार्ट्स को अपने मूव करिए, ठीक है? लाइक एक फिंगर, हाथ, सर, गर्दन, है ना? या पैर, 5 बॉडी पार्ट्स को मूव करना है। सेकंड, आपको 5 चीज़ों को अपने आस-पास रखी हुई उनको नोटिस करना है। थर्ड, आपको जो भी एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग में जो भी आवाज़ आ रही है, उसको सुनना है। किन्हीं 5 चीज़ों को खोजने की कोशिश करना है, ठीक है? फ़ील करनी है 5 चीज़ें, टच करके, या हवा है, या गर्म हवा, ठंडी हवा, पंखे की हवा, 5 चीज़ों को आपको फ़ील करना है। इन ए नटशेल, आपको अपने पाँचों सेंसरी ऑर्गन्स को, उन्हें एक्टिवेट करना है। उससे क्या होगा, जो भी करंट थॉट आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको, उससे आपका ध्यान हट जाएगा और आप उस समय जो भी अटैक्स हो रहे हैं आपको जो डिस्कम्फर्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थॉट है, लेकिन क्योंकि आप ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मैं डिस्कम्फर्ट मुझे हो रहा है, मैं अभी अटैक में हूँ, तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा कि जब भी मैं डिस्कम्फर्ट में हूँ, मुझे अपने 5 बॉडी पार्ट्स को मूव करना है। मुझे अपने 5 चीज़ों को ध्यान देना है। टेबल है मेरे कमरे में, मेरे कमरे में कबर्ड है ना? उससे आपका ध्यान बटेगा। थर्ड, एक रूटीन फॉलो करना है आपको। अपने अपने डेली का एक टाइम टेबल बनाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, नेचर के पास जाइए, सुबह की ठंडी हवा, सुबह की जो सूरज की रोशनी है उसको इम्बाइब करिए अपनी बॉडी में। ये सारी चीज़ें, ये जब आप नेचर के कांटेक्ट में जाएंगे, थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, है ना, ये लाइक सेल्फ केयर। कहने का मतलब है कि आपको अपनी सेल्फ केयर का थॉट जो है अपने अंदर जगाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। ये सारी चीज़ें एक दिन में तो नहीं होंगी, एक दिन में आपको इस चीज़ से इजाद नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप अपने माइंड को और ब्रेन को जब इस तरह से ट्रेन करने लग जाएंगे तो आपके एंग्ज़ाइटी और आप पूरी तरह से काबू पा सकते हैं और एंग्ज़ाइटी ख़त्म भी हो सकती है। आपको किसी भी तरह के नशे या उन्माद की चीज़ों से बचना होगा, किसी भी तरह के एडिक्शन से आप दूर रहिए, क्योंकि जब भी एडिक्शन आप फॉलो करते हैं या कोई किसी भी तरह का एडिक्शन आप लेते हैं तो आपको सेल्फ़ कंट्रोल हट जाता है आपका, और जहाँ सेल्फ़ कंट्रोल आपका हटा आपके ऊपर, आपको चीज़ें परेशान करने लगेंगी, आपको ट्रॉमा फ़ील होने लगेगा। इसलिए किसी भी तरह के एडिक्शन से, एंग्ज़ायटी अटैक से या एंग्ज़ायटी से जो भी लोग परेशान हैं उन्हें बचना चाहिए। फोर्थ, अपने थॉट्स को लिखें या बात करें। कोई कोई लोग लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, या लिखने में बहुत आइडियोलॉजी वाली चीज़ें, जर्नलिज़म, लोग कहते हैं ना अपने थॉट को आप लिखिए, लेकिन मैं कहीं कहीं मानती हूँ कि हर कोई लिखने में उतना अच्छा नहीं होता, और जब हम शायद लिखने बैठते हैं तो हम इस थॉट में आ जाते हैं कि हमें कुछ अच्छा ही लिखना है। तो हमको किसी से बात करनी होगी, क्या चीज़ आपको परेशान करिए, भले ही वो बहुत ही मामूली बात हो या ऐसी बात हो जो मॉरली सही ना हो, लीगली सही ना हो, लेकिन हमें कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जिससे हम वो चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो
ये सारी चीज़ें करके हम कहीं न कहीं अपनी एंग्ज़ायटी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। और बाकी आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन जब एक्सपर्ट हमें एक गाइडेड फॉर्म में हमें चीज़ें बताता है, हमें एनालाइज़ करता है, तो हम उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं और निश्चित ही उसका समाधान कर पाते हैं। तो एंग्ज़ायटी बिल्कुल क्यूरेबल है और ट्रीटेबल है। उसका बस उसके लिए आपको खुद को एफ़र्ट करना होगा और किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेनी होगी। थैंक यू सो मच।